नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेप टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। दुनिया में एक तरीका होता है घी निकालने का। एक तरीका होता है कि आप सीधी उंगली से घी निकालिए, आराम से बात करिए, सब कुछ चीजें ठीक-ठाक करिए और हम इंसानों की तरह रह के आगे गेम खेल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जब घी थोड़ा-सा खराब होता है, उसको फिर टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है आपको ताकि उस उंगली टेढ़ी करने के बाद जिस जगह पे आपको कुछ मैसेज भेजना हो, वो आप ढंग से भेज सकें। जिस तरह से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और ये जो डीप स्टेट है, गहरा राज्य है, वो भारत के साथ पिछले कुछ समय से बिहेव कर रहा है, टाइम आ चुका था कि भैया भारत को भी उसी तरह का एक मैसेज डीप स्टेट को भेजना पड़ेगा। और ये चीज़ हमको अभी धीरे-धीरे दिखनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि भई जिस तरह से भारत ने कनाडा को एक लात मारी, उसके बाद जिस तरह से अमेरिका की ये जो रिपोर्ट्स को रबिश किया जा रहा है, अमेरिका के जितने ये जो प्लान्स हैं बड़े-बड़े उनको सीधा किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये दिखता है कि अब भारत का मूड नहीं है कि साहब अमेरिका की ये जो गेम्स हैं उसमें फँसे। हम सबको पता है अमेरिका किस तरह से भारत के अंदर इंटरफेरेंस करता है, इंटरनल इश्यूज़ के अंदर पॉलिटिशियंस के साथ मेल-मिलाप करता है और क्या-क्या करने की कोशिश करी थी उन लोगों ने हरियाणा के इलेक्शन के अंदर। हरियाणा के इलेक्शन के बाद जो इनकी हालत खराब हुई है, वो आपके सामने है और ये चीज़ हमको सबको दिखती है कि भई इनका एक जो कंट्रोल था, जहाँ पर ये लोग केओस क्रिएट करना चाहते थे भारत में, वो ऑब्वियसली नहीं हुआ। उसके ऊपर जो गड़बड़ हुई इनके साथ कि भई इनका जितना भी कंट्रोल इन लोगों के ऊपर था, उस पे भी लात मारनी शुरू हो चुकी है। आप देखिए 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं। क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर ज़ोर से लातें पड़ रही हैं। इंटरनल एनिमीज़ को अच्छे से क्रैक डाउन किया जा रहा है, एनजीओज़ को सीधा किया जा रहा है और कहीं न कहीं पॉलिटिकली एक्टिव अंदर का जो एक नज़रिया है, एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व का जो नज़रिया है, वो लेके अभी गवर्नमेंट आगे चल रही है। तो हमको ये दिखता है कि अभी जो इतने टाइम तक एक हेजिटेंसी थी भारत के अंदर कि कोई बड़े स्टेप्स ना लो, थोड़ा काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करो, वो तो है ही है, लेकिन बड़े स्टेप्स लेने फिर भी शुरू करे हैं और कहीं न कहीं हार्ड काउंटर बैलेंसिंग करने की अभी कोशिश आपको दिखेगी। यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं मोदी साहब इस टाइम पे कहाँ पर हैं? रशिया में हैं। सबसे पहले तो मोदी साहब वहाँ पर मिले किससे? व्लादिमीर पुतिन से और जिस तरह से मिलने से पहले जिस तरह से उनका स्वागत वहाँ पर किया गया, इंडियन कम्युनिटी की तरफ से और वहाँ के लोकल लोगों ने जो वहाँ पर बेसिकली सनातनी हिंदूज़ जो वहाँ पर रशियन ओरिजिन के लोग हैं, जो वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से मोदी जी का स्वागत किया, ये तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जब मोदी जी मिले पुतिन से, जिस एक चीज़ से वेस्टर्न मीडिया की हालत खराब हो जाती है, वो है जादू की झप्पी। जादू की झप्पी देख के आपको याद होगा पिछली बारी जब मोदी साहब रशिया गए थे, काफ़ी लोगों को रात में नींद नहीं आई थी। तो इस बारी ये चीज़ करके मोदी साहब ने फिर से एक ज़ोर से जादू की झप्पी मारी पुतिन साहब को। ये देख के तो भैया बहुत लोगों की वैसी हालत खराब हुई थी और अभी भी फिर से होनी शुरू हो चुकी है। इसका मेल्टडाउन आप देखेंगे वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक्स के बारे में। बाय द वे एक तो ऐसी हैं कि अब जब तक चाइना का साथ अगर बात करें, चाइना का भी चल रहा था, ठीक है? जो आपका वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुआ और आज तो ये भी पता चल रहा है कि मोदी और शी जिनपिंग साहब की बायलैटरल मीट होगी। यहाँ पर देखिए जो ये नोटिफ़िकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कि साहब हाँ, ठीक है, कुछ रिज़ॉल्व हो गया है, डिसएंगेजमेंट होने को स्टार्ट है और कभी काफ़ी काम बाकी है, बट कहीं न कहीं एक अच्छी तरफ, अच्छी डायरेक्शन में कुछ चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग जो थिंक टैंक्स के अंदर हैं, भारत के अंदर, वो तो ये बोल रहे थे कि भई नहीं ये तो सिर्फ़ भारत ही अनाउंस कर रहा है, चाइना की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है, तो ये तो हम ऐसे ही कूद रहे हैं, ये है, वो है। और एक ने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि साहब मैंने तो इतनी चाइनीज़ मीडिया सर्च कर ली, मेरे को तो कहीं पे भी इसके बारे में कोई रेफ़रेंस नहीं मिला। तो ये क्या भारत अपने आप बात कर रहा है? क्या ये भारत खुद फँसने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है? ये तक बोल दिया। अब आके वहाँ से चाइनीज़ मिनिस्ट्री से भी आ गया यही स्टेटमेंट। देखिए, चाइना के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं कि चाइना को एक फेस सेविंग अपॉर्च्युनिटी दी है भारत ने एंड हमको जो पीस डिविडेंड चाहिए उसके अंदर उससे जो हमको मिलता है अपनी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए आपने काम करा है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली एक प्रैग्मैटिज्म रहेगा, एक कॉशियसनेस रहेगा और एक कहीं न कहीं आप उसको पूरी तरह से खुला नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी पता है चाइनीज़ के एक्चुअल इंटेंशंस क्या हैं। तो कुछ लोग जो वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड हैं, वो मतलब कितने टाइम से लगे हुए हैं कि ये जो मोदी साहब का अभी जो विज़िट चल रहा है रशिया का जहाँ पर कज़ान में ब्रिक्स की समिट हो रही है, उसके आस-पास जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उसको डीरेल की ज़रा किस तरह किया जाए, उसको ज़रा लो ग्रेड दिखाया जाए कि यार ये तो ऐसे ही है, ये बकवास है, ये इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन असलियत कुछ और है। तो वापस आते हैं मोदी साहब जब पुतिन से मिले। पुतिन से मिले उन्होंने बोला कि देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब हमारी तो रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया है, कोई इतना ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ उन्होंने जो अच्छी-अच्छी बातें बातें करनी थी, वो उन्होंने करी।
एक चीज़ मोदी साहब ने वहाँ पर बोली कि साहब हमारा एक एम्फेसिस रहेगा ऑन द पीसफुल रेज़ोल्यूशन ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इसके बारे में आप सबको पता ही है, भारत का काम काफ़ी चल रहा है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। अब ये चीज़ भी गहरे राज्यों को पसंद नहीं आती क्योंकि वो बोलते हैं यार हम लोग जो मर्ज़ी आपके साथ करें, आपके इश्यूज़ में जो मर्ज़ी करें, लेकिन आप हमारे इश्यूज़ में नहीं घुस सकते। तो ये जो भारत का एक नज़रिया रहा है, यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घुसना और अपने नज़रिए को बार-बार सामने रखना, इंटरैक्शंस करना दोनों से बायलैटरली, ये ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आता है। यहाँ पर देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो एक और छक्का मारा। वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन को बोला यार हमारा जो एनुअल समिट होता है, पिछली बारी मैं आपके पास वहाँ पर आया था, अगली बारी ज़रा आप आ जाओ, भारत में कोई ऐसी टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं है। और ये है क्योंकि पुतिन साहब एक आईसीसी के वारंट के अंदर हैं कि भैया उनको अरेस्ट होना चाहिए। तो भारत ऑब्वियसली उनको अरेस्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पर एक और पोटेंशियल फ्यूचर तमाचा ऑलरेडी रेडी है। ब्रिक्स का देखिए ऐसा है काफ़ी हद तक जो भी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी अच्छी चल रही हैं, दैट इज़ वेरी, वेरी गुड एंड कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने मोदी ने भी यही चीज़ बोली कि साहब ब्रिक्स का नाम अब बन चुका है और काफ़ी सारे देश हैं जो ब्रिक्स में जॉइन करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पुतिन भी अभी देखो जब वो बात कर रहा था मोदी साहब से, उनका कोई ट्रांसलेटर-वांसलेटर वहाँ था कि नहीं था, कुछ गड़बड़ थी वहाँ पर, उस 2 मिनट का कुछ डिले था, तो उन्होंने एक डायलॉग मारा जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बोला कि देखो भारत और रशिया की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमको ट्रांसलेशन चाहिए ही नहीं। कोई टेंशन नहीं है, हम जो मर्ज़ी बोलें, आपको भी पता है हम क्या बोल रहे हैं, आप जो भी बोलो, हमको भी पता है आप क्या बोल रहे हैं। इस तरह का ट्रस्ट एक डिस्प्ले करने की कोशिश की गई। नाउ ये देख के तो ऑब्वियसली कई लोगों को कुर्सी से गिर गए होंगे, डीप स्टेट के अंदर कि भैया ये क्या हो रहा है? हम तो भारत को इंजन दे रहे हैं, हम तो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो इतने अच्छे बन के भारत के साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी हमारी बात नहीं सुनता है। अमेरिकन्स को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये जो गुड कॉप, बैड कॉप का इनका रूटीन है, जो भारत के साथ एक तरफ़ा बड़े अच्छे से बात करते हैं कि भैया हमारा फेवरेट पार्टनर है, हमारा ये है, इंडो पैसिफिक भारत के बिना चल ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ से कनाडा जैसे टट्टुओं को इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस और जितने भी डीप स्टेट की ये करतूतें हैं, इंजन आप डिले करते हो, ये सब कर-कुरा के आप एक बैड कॉप का भी गेम करने की कोशिश करते हो कि भारत को यार ज़रा थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए। देखिए, भारत अभी कंट्रोल में आने वाला नहीं है, ये मैसेज बड़ा क्लियरली मोदी साहब ने अपने आप वेस्ट को बड़ा क्लियरली दे दिया है। अब आप वो टेबल की एक फ़ोटो देखें जहाँ पर इनकी बायलैटरल मीट हो रही थी। मोदी साहब हँस रहे हैं, जयशंकर साहब हँस रहे हैं, डोवाल साहब हँस रहे हैं, पुतिन साहब हँस रहे हैं, पूरी रशियन डेलीगेशन हँस रही है, भारत की जो डेलीगेशन है, एकदम मस्त में है, कोई टेंशन नहीं है, देयर इज़ नो दिस एंड दैट, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, कोई नेगेटिव बातें नहीं हो रही कि आपने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा कुछ कुछ नहीं बोला, आपकी तरफ से एक मीडिया रिपोर्ट आई, ये हुआ, वो हुआ। कोई ऐसी बात नहीं चल रही है, जो चीज़ नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जब आप बात करते हैं, वो चीज़ आती है। अमेरिका इस टाइम पे बहुत बुरी तरह रो रहा होगा, उसकी कोई हमको डाउट नहीं है। मोदी साहब ने जैसे मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन के बारे में बोला और उन्होंने बोला कि भाई हमारा एक पूरी तरह से तैयारी है, आपकी और यूक्रेन के बीच में जो भी एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करनी है, जो भी कुछ हेल्प करनी है, हम उसके लिए एब्सोल्यूटली तैयार हैं। आप हमारे साथ काम करिए। वी विल वर्क टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अ पीसफुल रेज़ोल्यूशन टू यूक्रेन। अब देखिए भारत के पास एक नई एसएसएन आने वाली है, अकूला क्लास जो सबमरीन आने वाली है, ये अंडर लीज़ आएगी 2028 में, एक एग्रीमेंट उसका जो साइन होना था वो सब हो गया है। सो एवरीथिंग इज़ नाउ फाइनलाइज्ड एंड अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन भारत में रशिया से एक लीज़ पे आप 2028 में आपके हाथ में आ जाएगी। अब आपको ये भी पता है चौथी न्यूक्लियर सबमरीन हमने अपने आप भी लॉन्च कर ली है क्वाइटली। पिछले 1 डेढ़ 2 हफ्ते पहले हमने पहले भी एक लॉन्च करी, 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का हमने ऑर्डर भी करा है और ये एक अभी 5वीं न्यूक्लियर सबमरीन आपके आपके हाथ में आएगी ऑन लीज़। तो अगर देखिए कई लोग बोलते हैं कि भई चाइना अभी दोस्ती हो गई है, भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए, भारत को अपनी प्रिपरेशन रोकनी नहीं चाहिए, उनसे मैं एकदम एब्सोल्यूटली एग्री करता हूँ और जिस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हमको ये भी दिखता है कि भारत कोई छोड़ने वाला नहीं है। रशियन सबमरीन बाय द वे आके एक और रशियन सबमरीन आके डॉक करी है कोची के अंदर जहां भारत ने उसको बड़ा ही वार्म वेलकम दिया है। अब ये क्या है? ये बड़ा सिंपल गेम है। आप लेके आ रहे हो रशिया को इंडियन ओशन रीजन के अंदर। यहाँ पर आपने बोला है कि साहब हाँ ठीक है, हमारी इंडियन ओशन पॉलिसी आपके साथ हम काम करते हैं, वेस्टर्न अलायंस के साथ काम करते हैं, लेकिन जो भारत की इंडियन ओशन पॉलिसी है, वो इंडिपेंडेंट ही रहेगी। हमको जो करना है हम अपने आप करेंगे। हमको जिसको लाना है एज़ अ पार्टनर, एज़ अ फ्रेंड इंटू द इंडियन ओशन हम लोग लेके आएँगे।
अब आपको मैं लेके जाता हूँ 1971 में, आपको सब पता ही था कि रशियंस उस टाइम पे इंडियन ओशन के अंदर एक जगह ढूँढ रहे थे और ये जो 1971 का बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, जहाँ पर रशिया ने आपको सपोर्ट किया था, दिस इज़ बेसिकली द वे दैट द रशियंस वांटेड टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज़ अ पावर इन द इंडियन ओशन। रशिया इन द इंडियन ओशन अमेरिका को झटके देता है बहुत जोर से और इस चीज़ के बारे में तो बहुत बात करते हैं। और देखिए जब एक शो ऑफ फोर्स दिखाना था आपको थोड़े टाइम पहले, आपने रशिया के साथ इंडियन ओशन में स्पेसिफिकली बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके आपने एक्सरसाइजेस करी और ये एक जो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन होने वाला है, उसके तहत अभी आके रशियन जो वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, भारत के अंदर डॉक होंगे और भारत की सबमरीन्स एंड वॉरशिप्स विल आल्सो स्टार्ट डॉकिंग इन रशिया। तो ये एग्रीमेंट भी धीरे-धीरे करके आगे जाएगा। मोस्ट लाइकली जब पुतिन साहब अगली बारी भारत में आएँगे अगले साल, दैट एग्रीमेंट विल बी साइन्ड। बहुत लोगों ने ये भी नैरेटिव चलाया कि भाई भारत पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। ब्रिक्स में घुसने के लिए भारत सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान को भी लाना चाहिए बिकॉज़ पाकिस्तान एक बहुत बढ़िया कंट्री है। ऐसे लोगों को एक बड़ा क्लियरली झटका मिलना चाहिए कि पाकिस्तान को ना तो इन्विटेशन मिला, ना तो कोई रिप्रेजेंटेशन है उसका ब्रिक्स के अंदर। तो भारत ने जो अपना पैर नीचे रखा और बोला कि भाई साहब ये यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये सबको इंक्लूडिंग चाइना बड़ा क्लियरली समझ में आ चुका है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, भारत जाके मिलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मिलते हैं ईरान के ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, जो नए-नए प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ मिले और चाबहार की बातें हुई, आईएनएसटीसी की बातें हुई, रशिया के साथ जो हमारा कनेक्टेड ट्रेड है ईरान के थ्रू, उसकी बातें हुई, अफगानिस्तान की बातें हुई और रीजनल डेवलपमेंट जो आपकी वेस्ट एशिया में इस टाइम पे क्राइसिस चल रही है, उसके बारे में भी बातें हुई। तो यहाँ पर भी एक प्रैग्मैटिज्म है जहाँ पर भारत इज़राइल से भी बात करता है, ईरान से भी बात करता है, दोनों कंट्रीज़ में भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, तो हम अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं, जहाँ पर आपको दिखेगा इज़राइल से कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं आएगा बिकॉज़ इज़राइलीज़ नो हम लोग बात कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। दूसरा फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि आई कैन कंफर्म देयर विल बी अ बायलैटरल मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अब ये सुन के तो भैया पूरा ही गेम बदल गया होगा अमेरिका के अंदर क्योंकि अमेरिका ना देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में गेम खेलता है। हम लोगों को समझ में आता है भाई जियोपॉलिटिक्स थोड़ी ग्रे होती है, हर चीज़ कोई ब्लैक एंड व्हाइट होती नहीं है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हैं इनसे। लेकिन अमेरिका जो एक बाइनरी में खेलता है जहाँ पर इफ यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला जो उनका गेम है, उसमें उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि भारत को भी समझ में आता है हाउ टू प्ले द गेम। और जो भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को साथ में देख के अमेरिका में बहुत जगह पे आग लगने वाली है। यहाँ पर तो हमको बड़ा क्लियरली दिखेगा। तो इसके ऊपर जयशंकर जी ने एनडीटीवी समिट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट दिया था जो मैं आपको बताना चाहूँगा बिफोर आई एंड दिस वंडरफुल डिस्कशन दैट आई एम डूइंग। मैंने एक जो अपडेट आपके सामने रखा है कि नॉन वेस्टर्न नेशंस जो हैं लाइक इंडिया एंड चाइना हैव गेन्ड इन्फ्लुएंस ओवर द पास्ट 20-25 इयर्स। अमेरिका और वेस्ट को ये पता चल रहा है, उन्होंने ये भी बोला कि भैया एक शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, दुनिया जिस तरह से चलती थी वो पूरी चेंज हो रही है। और वो चेंज को एक्सेप्टेंस इनकी नहीं है, तभी ये इस तरह की फ्रिक्शन होती है। इस तरह के झगड़े वो करते हैं, बचपना दिखाते हैं और ये इनेविटेबल है, ये तो होगा ही था। हमको समझ में आता है कि वेस्ट इस तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि भाई भारत को बड़ा क्लियरली पता है किस तरह से वेस्टर्न अलायंस बिहेव करेगा, किस तरह से चीजें आगे जाएंगी और किस तरह से भारत को इन सिचुएशंस को आगे खेलना है। चाइना इस टाइम पे वल्नरेबल है और चाइना आपके साथ कुछ बैठ के थोड़ा-सा अपनी एक वल्नरेबिलिटी को कम करना चाहता है। इसके बारे में मैं कल आपसे अपडेट कर चुका हूँ कि साहब चाइना को ठीक है अपना जो गेम खेलना है खेलने दीजिए, लेकिन आपका गेम सर्वोपरि रहेगा और आपका जो रिक्वायरमेंट है और आपकी जो सेफ्टी है, ये हमेशा आगे रहेगी। देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाएगी, आपके साथ में अपडेट्स करता रहूँगा, लेकिन यही थोड़ी चीज़ों के अंदर पहले ही दिन के अंदर गहरे राज्य में तो तूफ़ान आएगा ये देख के। और ये चीज़ हमको दिखती है उनके मीडिया आर्टिकल्स की तरफ से, उनके थिंक टैंकियों की तरफ से हमको ऑलरेडी मेल्टडाउन दिखना शुरू हो चुका है। इसी बात में ये शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ताकि उनको भी पता चले कि भई भारत कैसी फॉरेन पॉलिसी इस टाइम पे खेल रहा है। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चार्ज के साथ। थोड़ी देर में एक और अपडेट आएगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि साहब जसतिंदर सिंह ट्रूडो ट्रूडो ने एक गलती कर दी और वो गलती अब गई है पकड़ में आ गई है। वो गलती से गहरे राज्य को और एम्बैरेसमेंट होने वाली है, तो ज़रा उसको ज़रूर देखिएगा। दोपहर में हम मिलेंगे पथिकृत पायन जी से, जो ये ब्रिक्स की जियोपॉलिटिक्स के जिनके साथ हम थोड़ी आगे लेके जाएँगे
एंड ऑफ कोर्स रात का शो एक छोटा सरप्राइज़ है, उसको ज़रा आप याद करिएगा बट 10 बजे अपने आप को ज़रूर फ्री रखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।